हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। पूर्व के वीडियो में डेफिनिट व इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में समझा और इसी क्रम में ए, एन और द के प्रयोग को भी भली भांति प्रयोग करने की कोशिश की। आज की यह वीडियो ओमिशन ऑफ आर्टिकल पर आधारित है, यानी यह जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, यानी आर्टिकल का लोप। आर्टिकल को अच्छी तरह से समझने के लिए पूर्व की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह लेसन। द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल का लोप। नियमों को देख लें। पहला नियम बताता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। सिंगुलर, प्लूरल, नाउन आदि से अगर आप परिचित नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप पूर्व की वीडियो देख लें। प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक इंग्लिश में आपको इस तरह की सब वीडियो मिल जाएंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल यानी बहुवचन, काउंटेबल यानी गणनीय संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे किताब, कलम, लड़का। और ये प्लूरल रूप में हो, बहुवचन में हो तो इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सामान्य किया जाए, सामान्य रूप में, तो द का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण देख लेते हैं। चिल्ड्रेन आर इनोसेंट यानी बच्चे निर्दोष होते हैं। यह एक सामान्य है, सार्वभौमिक सत्य। द चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, इसका अर्थ उन बच्चों के बारे में होगा जो निर्दोष हैं, खास बच्चों को इंगित कर रहा है, और वही बच्चों को इंगित कर रहा है जो कि निर्दोष हैं। तो चिल्ड्रेन आर इनोसेंट अगर द नहीं लगा है तो यह एक सामान्य अर्थ में हो गया कि बच्चे निर्दोष होते ही हैं, बच्चों का यह स्वभाव है। लेकिन अगर द लगा है इसका मतलब खास बच्चों के बारे में बताया जा रहा है जो निर्दोष हैं। आगे बढ़ते हैं। सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन और प्रोपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल यानी अगणनीय, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, वैसी संज्ञा। और प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। तो अनकाउंटेबल में हो गया जैसे दूध, पानी, चावल, आटा। और प्रोपर नाउन में किसी का नाम, जैसे मोहन, सोहन, रमेश, गणेश, या फिर मुंबई, दिल्ली, रांची। तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। तो सामान्य अर्थ में इन ऐसे नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हम जानते हैं आर्टिकल दो हैं, इंडेफिनिट और डिफिनिट। इंडेफिनिट में ए एन आता है जबकि डिफिनिट में द आता है। तो कुल आर्टिकल तीन है, ए, एन और द। अब जैसे संदीप एक अच्छा लड़का है, संदीप है प्रॉपर नाउन, तो संदीप के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। संदीप इज अ गुड बॉय, ये छूट गया है इस ट्रांसलेशन में। संदीप इज गुड बॉय लिखा हुआ, बट संदीप इज ए गुड बॉय होगा। दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट। लेकिन प्रॉपर अनकाउंटेबल नाउन को निश्चित बनाने के लिए इनके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो इनके पहले द का प्रयोग होता है। ऐसे तो सामान्य अर्थ में प्रॉपर और अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें उस वैसे प्रॉपर और अनकाउंटेबल नाउन को निश्चित बनाया जाता है, खास बनाया जाता है। जैसे पानी गंदा है, एक हो गया। लेकिन पानी को अगर हम निश्चित करने के लिए कह दें कि इस ग्लास का पानी गंदा है, तब वह पानी निश्चित हो जाएगा, तो हो जाएगा द वाटर ऑफ दिस ग्लास। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। उदाहरण ले लेते हैं। जैसे द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल मैन। अब सामान्य राम की बात नहीं हो रही है, सामान्य राम की बात नहीं हो रही है। यह राम
उस राम की बात है जो रामायण में है, बाकी अन्य की नहीं। केवल रामायण के राम की ही बात हो रही है कि रामायण के राम एक आइडल मैन है, आदर्श पुरुष हैं, मनुष्य हैं। तो द राम ऑफ द रामायण, तो राम के साथ द का प्रयोग हुआ है। ऐसे सामान्यतया प्रॉपर नाउन यानी राम जैसे नाउन के साथ द का प्रयोग या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन खास राम है इसलिए द लगा। द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडल मैन, रामायण के राम एक आदर्श मानव है। द गॉड ऑफ इंडिया, गोल्ड भी खास है, कहाँ का गोल्ड? इंडिया का गोल्ड, तो उसके साथ द लगा। भारत का सोना अच्छा होता है। अब जैसे कई सेंटेंस मिलता है, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो खास क्या है? शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आमतौर पर अगले रूल के अनुसार आमतौर पर बीमारी, पर्व, सप्ताह के दिन, ऋतु, महीना, द्रव्य, पदार्थ, भोजन, खेलकूद, भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी पहला माह है वर्ष का। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। हो गया। हिंदी एक समृद्ध भाषा है, तो हिंदी इज ए रिच लैंग्वेज। अगर मैं बोलूँ मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है, मलेरिया इज ए डेंजरस डिजीज। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व है, तो होली इज ए सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। तो बस इसी टाइप का, यानी कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि बीमारी, पर्व, सप्ताह के दिन, महीने, ये सब जो कुछ आप इस नियम को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस नियम के तहत जो कुछ भी आता है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कुछ ट्रांसलेशन करना सीख लेते हैं। पहला 4 सेंटेंस होगा, इसे आप खुद से बनाने की कोशिश करें। तो है, राम एक लड़का है। बहुत लंबा तो वाक्य है नहीं, आप आसानी से बना सकते हैं, और यानी आप बना भी लिए होंगे, हो सकता है बहुत हद तक आप बना भी लिए होंगे। और अगर आपने अब तक नहीं बनाया है तो आप मिलान कर लें, मैं बता रहा हूँ। राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय। दूसरा, रामायण के राम बहादुर हैं। यहाँ फिर आपको बता दूं, राम खास हैं, मतलब एक प्रॉपर नाउन है लेकिन इसे खास किया जा रहा है, निश्चित बताया जा रहा है। तो रामायण के राम बहादुर हैं, जैसा कि पढ़ चुके हैं। राम के साथ द का प्रयोग होगा, और अगर आपने ट्रांसलेशन बना लिया तो मिलान करें। रामायण के राम बहादुर हैं, द राम ऑफ द रामायण इज ब्रेव। अगला, भारत का सोना आकर्षक होता है, यह भी खास है, तो हो जाएगा द गॉड ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव। सुंदरता एक कीमती रत्न है, सुंदरता सामान्यतया सुंदरता, कुछ खास नहीं। ब्यूटी इज ए कॉस्टली जेम। ये बनाया हुआ है, आप देख लें। जैसे कश्मीर की सुंदरता प्रसिद्ध है, तो इसके पूर्व के सेंटेंस में हमने केवल ब्यूटी लिया था, इसमें है कश्मीर की सुंदरता, खास ब्यूटी है, तो द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज फेमस। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी सामान्यतया तौर पर ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और यहाँ श्याम की ईमानदारी यानी खास है, ईमानदारी किसकी? श्याम की, तो द ऑनेस्टी ऑफ श्याम इज फेमस। कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है, द फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी फेमस। तो यह थी द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और खासकर आप अंग्रेजी के बेसिक या फिर आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं और आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।